इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी, श्री एसपी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर C38A, कालका जी, नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर C38A, कालका जी, नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। सीए अजय जैन, उपेंद्र जैन, सीए आशीष जैन, सीए आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान। www.bharatstores.com, शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। बड़े सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के इस पावन तीर्थ पर, चंदगिरी पर, प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूरा भारतवर्ष इसका दर्शन भी करता है। आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। पूरा भारतवर्ष इसे सुनता है। आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम सांस प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आपका नाम क्या है? नरेश जी जैन, दिल्ली। आप आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यहीं से। हाँ। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाण जग मैया। अब चलिए, अब इसके पश्चात हाँ अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप 16 में हैं, देख के व्यवस्था बना लें। आसाम डिब्रूगढ़ से आचार्य भगवान के द्वारा आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बैठिए। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य प्रतिभा स्थली संचालित है, जहां पहली से लेकर 12वीं तक CBSE की संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। हिमाक्षी सेठी पुत्री राकेश जी सेठी आसाम डिब्रूगढ़ से, और चहक सेठी पुत्री श्री प्रवीण कुमार जी सेठी प्रतिभा स्थली की कक्षा 8वीं में इनका प्रवेश हुआ है। आसाम से ये है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आप दोनों बच्ची आए आचार्य भगवान के करकमलों में, यहीं से श्रीफल चढ़ा के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बस जय। चलिए बैठते जाए। क्यों शास्त्र पूनम, शास्त्र तो यहाँ से देना है, यहाँ न है। शीघ्रता से आ जाए। हाँ, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा। बस बैठिए। चंदा जी जैन, आजाद जी जैन, ललितपुर, आप भी आए। आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ,
प्रेमचंद जी, हाँ, नाथूराम जी, अभिषेक जी, लोहारी वाले, ऋषभ जी, अभिलाषा, आप भी आए, आचार्य भवन के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनिल कुमार जी, अनुपम साड़ी केंद्र वाले, अभिषेक जी, कामनी जी, आप भी आए, आचार्य भवन के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राकेश जी जैन, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, दयोदय महासंघ कटनी, आप भी आए, आचार्य भवन के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ये बोलना है कि नहीं, देखो फिर आपको नहीं मालूम। नितिन जैन, निकिता जैन, स्नेह जैन, गाजियाबाद, आप भी आए, आचार्य भवन के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती कैलाश जैन, बोबड़ा, सरसार मार, पांडला, आप भी आए, आचार्य भवन के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रमेश चंद जी, धर्मेंद्र जी, धीरेन्द्र जी, भग्गा परिवार, अशोकनगर, आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ विराजमान करते जाएं। प्रेमचंद जी, सिंघई, रायपुर, आप भी आए, आप भी आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। काव्या, प्रखर, सचिन, नेवी, सरदार, रायपुर, आप भी आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। संदीप जी, प्रभात जी, अक्षय कुमार जी, आप भी आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिगंबर जैन, पंचायत समिति करगुआ जी, झांसी से पधारे हैं। आप झांसी में, करगुआ में आचार्य संघ के चातुर्मास की भावना लेकर आए हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रवीण कुमार जी, सिद्धार्थ जी जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली, आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं और सामूहिक पूजन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, चरणों में गुरु जी के हम रहने आए हैं। गुरु की पूजन हम सब करने आए हैं। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे हैं, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हलचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कर। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम। परिपुष्पांजलि छिपामि। पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब बिंदा सिंधु के जल कण से भव कालुस धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जान। मैं काम भाव विध्वंस गुरु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। ये मगन
वन विजेता वन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से ममे अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैंने जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निस दिन के चारों गतियों की ठोकर को खाने में भी अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह भक्ति भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अब गाहन कर अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक हे योगीश्वर है महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। श्वास गुरु की होती है जीते हम सब हैं। आशीष की छैया में हम सब पलते हैं। श्वास गुरु की होती है जीते हम सब हैं। आशीष की छैया में हम सब पलते हैं। गुरु की पूजन हम सब करने आए हैं। गुरु हमारे तो सबसे प्यारे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जहाँ तक मोक्ष मार्ग है लोगों की धारणा है बहुत कठिन है। हम लोगों के वश की बात नहीं है। धुरंधर ज्ञाता दृष्टा जो होते हैं वही इसको पा सकते हैं, बाकी हमारा नहीं। किंतु ये भूल भरी बात है, क्योंकि
मुझे यदि बोलना नहीं आता है तो मोक्ष मार्ग कहता है कोई बात नहीं। दूसरों की आलोचना करने के विषय में आप कुछ भी नहीं बोलो तो मोक्ष मार्ग आपका दूसरों की आलोचना सुनने की अपेक्षा से अपने पास कान नहीं भी हो चल जाएगा। और क्या है आप लोगों के पास? मन को सोचने के लिए। मन के द्वारा सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है। आप सोचना ही बंद कर दो, कौन पूछने वाला है आपको? ये सोचने से ही मार्ग गड़बड़ हो रहा है। फिर भी हम सोचते ही रहते, कुछ भी तो नहीं आता और सोचते कैसे वो बताओ? यही है, दूसरे के बुराई के बारे में ही सोचते हैं। तो इस प्रकार यदि नहीं सोचेंगे तो आप प्रथम श्रेणी में मोक्ष मार्ग में आ जाएंगे। इस प्रकार मान लो हाथ है लेकिन बहुत गड़बड़ करता है, दूसरे को चाटा दे देता है, वो करता है ये करता है। ठीक है, ऐसा कर लेना, इस हाथ से काम ही नहीं लेना और हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ जाओ तो ये हाथ अपने आप तो उठेगा नहीं। यदि आप कुछ गलती करके आ गए हैं, हाथ पर हाथ बैठ करके बैठ जाओगे तो सामने वाला आएगा, एक मान लो गाल के ऊपर थप्पड़ दे देता है तो बिना बोले गांधी जी बन जाओ तो आप संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे। उनके पीछे महात्मा लगाने लगे, उनका मैं हूँ, बस इतना ही, महात्मा मैं नहीं हूँ। इसीलिए तो लोग आपको महात्मा कहते हैं। आप अपने आप को महात्मा नहीं मानते हैं, इसीलिए आपको दुनिया महात्मा कहती है। इस प्रकार आप इन इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा बुरी चीज़ों का विसर्जन करो, मोक्ष मार्ग आपको ढूंढता हुआ मिल जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कौन सी वस्तु की किस समय
मूल्य बढ़ती है और बहुमूल्य वस्तु की भी कब और कहाँ किससे मूल्य घटती चली जाती, इसके बारे में हमेशा हमेशा ज्ञानी लोग शास्त्रों के आधार पर चिंतन करते रहते हैं और युग को उन पदार्थों का मूल्य बता देते हैं जिनका इस ढंग से करने से विकास होता चला जाता है। ये धनाढ्य देश है, ये बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात करने वाला है और भी वह कार्य करता है। तो अब देख लीजिए, 1 किलो या 4-5 किलो भगोनी में दूध थोड़ा सा तपा करके डाल दिया। संकल्प है इसको सुधारना है। यह कुछ ही व्यक्ति तक अपना काम कर रहा है, किंतु इसका मूल्य और इसका उपयोग औरों के साथ भी हो सकता है। तो उसमें संशोधित शुद्ध आधा चम्मच मान लो आपने क्या डाला, उसको क्या बोलते हैं आप? जामुन है। अब सोचो, जो ही जामुन उसमें डाला वो है 5 किलो या 10 किलो और ये है 5 ग्राम हिसाब से। लेकिन जिस सेकंड उसमें डाला उसी समय दूध को कहा उसने, तुम्हारे भीतर क्या क्या है कि मैं बाहर निकाल करके रखने वाला हूँ, और क्या आपका मूल्य है, क्या आपका स्वाद है, क्या है आपके पास सुगंधी और लोकप्रियता आपके सामने विद्यमान है। बस डाल दिया, ढक दिया उसको और प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ही उसका समय हुआ त्यों ही उसको खोलो और मंथन प्रारंभ कर दो। बहुत जल्दी जल्दी ताज़ा शांति धारा घी नवनीत तो आएगा बीच में। इस प्रकार उसका विकास प्रारंभ हुआ। ऐसे कौन सी उसके पास क्षमता है कि उसने 10-10 किलो दूध को भी वह एक प्रकार से दही बना करके जमा करके आपके सामने रख देता है। कोई बहुमूल्य वस्तु उसने नहीं डाली, लेकिन अल्प मूल्य वाले वस्तु को बहुमूल्य कैसा बनाया जाता है, ये रसायन आपके सामने है।
मूल्य को आप बढ़ा सकते हो, किसी के सामने हाथ यूं कर करके मांगा मत करो। आपके पास यदि नहीं होती तो बात अलग है। कुछ लोग मांगने में ही सब कुछ समझते और कुछ लोग बांटने में ही सब कुछ समझते। कुछ बांटना भी तो सीखो। कुछ बच्चे पहले से ही बांटते रहते, कैसे संस्कार उसके, वो भी समूह बना लेते हैं और बांटते रहते हैं। अब ये तो हो गया घी तक यात्रा, घृत तक यात्रा हो गई। अच्छे अच्छे दवाइयाँ उससे बनने लगी। पहलवान लोग भी उसको मांग करने लगे। सुगंधी बटने लगे और भगवान के मंदिर में दीपक लगा करके, आरती लगा करके आरती होने लगी। जामन की आरती आपने कभी नहीं देखी? देखिए, जामन तो जामन है। वह कहता है कि मैं हजारों व्यक्तियों से आरती करवाऊंगा भगवान की, लेकिन अपने आप को मैं खोऊंगा तभी संभव है, अन्यथा नहीं। लेकिन वह खोआ कहाँ है? वह उसी में मिल गया है और इस ढंग से उसने कर दिया। उसके पास खट्टापन था, खट्टापन तक्र जैसा हो गया था वो, लेकिन उसकी सुगंधित जो चीजें हैं हर एक व्यक्ति के लिए मनमोहक बन गए। उसके पास जो क्षमता है, उस क्षमता को हमें बढ़ाना है और सबके सामने वह ला करके रखना है। ये घी का जो सत्व मूल्य है, सार बोलते हैं इसको। ये सार है दूध का। दूध में जो सार है वह है घी। जब यह जिसको ये कला याद हो गई तो वह सोचेगा कि मैं अकेले तक क्यों रखूं इसको, इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। विदेश में घी नहीं है, बटर है, बटर। किंतु उन्होंने कोश में उसका नाम रखा है मिल्क ऑयल। ये दूध का तेल है। क्या करे बताओ, सारा मूल्य घटा दिया आपने। कहाँ तेल और कहाँ घृत घी। मान लो तेल तो कुछ लग गया है, वस्त्र सब गंदा हो जाएगा और गंध तो आता ही नहीं, कुछ नहीं। ये क्या कर दिया आपने? लेकिन इधर ऐसा है ही नहीं, इधर वहां पर भी रखो तो सुगंधी बह रही है। यदि मान लो घी तैयार किया जा रहा है, मोहल्ले में सारे लोग देसी घी है ये, देसी, विदेशी नहीं। आप लोग विदेशी से प्रभावित होते जा रहे हो। अब हम क्या कहें? जबलपुर को आप लोग विदेशी मत बनाओ, किंतु घी
देसी घी उन्हें भी दे करके एक बार भारत में क्या क्या होता बता तो बताओ। बताने का यह विषय है। हम उन वस्तुओं के मूल्य को नहीं समझते। यदि समझते हैं तो जानकार हो करके भी यदि इसका उपयोग नहीं करते सब लोगों के लिए, तो यह आप लोगों की कृपणता है अथवा अज्ञानता है। हर व्यक्ति अपने पास जो मूल्य वाला जो पदार्थ है उसको सबके सामने ले आने के लिए विशेष प्रयास करता है, विज्ञापन देता है और उदाहरण देता है, प्रयोग करता है, नहीं समझे, और कुछ समय के लिए मुफ्त वह बांटता भी है। ये करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने ऐसा ही किया है। क्या किया है? सुनो, ऐसे कौन से भाव है जिसके द्वारा हमारे सारे के सारे मूल्यवान पदार्थ घटिया हो जाते हैं। घटिया, घटिया समझते हो क्या? खराब। अय्या भैया ये तो घटिया खाने वाली बात है। इसका क्या मूल्य? घटिया, अमूल्यवान, घटिया। मूल्य ही समाप्त होता चला जाता है कुछ पदार्थों के कारण। तो कुछ भाव आप ऐसे करते हैं, बहुमूल्य जो कर्म है भीतर बंधा हुआ है वह भी घटिया हो जाता है। रावण से राम भी बन सकता था, ये की राशि थी, लेकिन राम बनना बहुत कठिन है क्योंकि वह भारतीय संस्कृति है। और रावण जो है एक प्रकार से भारतीय संस्कृति में नहीं आता, विद्याधर क्षेत्र में रहता है। वहाँ पर सारे विद्याधर हैं, तो उन्हें मालूम नहीं है कि कर्म भूमि में होकर के भी क्या क्या किया जाता। वह राम का देश है, वह राम का वास्तव्य है, वह राम के भक्तों वहाँ पर रहते हैं। यह पाप को भी पुण्य बनाने की प्रक्रिया आपके पास विद्यमान है। थोड़े से भाव, आप बाजार में क्या कहते हैं, भाव बढ़ाओ, नहीं बोलते? अरे बढ़ा करके तो देख तो लो, आप ले नहीं, लेकिन एक प्रकार बढ़ा तो दो, फिर बाद में आप ही लेने के लिए आतुर हो जाएंगे। बोली बढ़ा, बोली ऐसी होती है, कुछ लोग वहीं पर बैठे बैठे कोने में बढ़ाते रहते हैं। तो कहाँ से बोली आ रही है भैया, बाहर तो आ जाओ। बाहर आने की आवश्यकता नहीं। जब इतनी चढ़ जाए वो बोली, फिर बाद में ये कौन है भैया, उस कोने से ही आ रही है आवाज। ऐसा भाव राम ने पूरे जीवन में बढ़ाया। रावण को लिए भी प्रिय हो गए राम, दुनिया के सामने तो प्रिय है ही। रावण की खूबी और राम की भी खूबी, दोनों ये यहाँ के प्रजा को अपने ढंग से विद्याएं देते हैं। राम की प्रसिद्धि अभी भी होती जा रही है, बदनाम के रूप में रावण अभी भी विद्यमान है। तो ऐसे भाव करो जो राम का अवतार पुनः आ जाए। केवल भावों का खेल है। भाव ऐसे किए बलदेव बने राम, भाव ऐसे किए वो नारायण बने, और वह एक प्रकार से नारायण बन करके निदान करके वह
नीचे की गति में चला गया। आप लोगों को ऊपर उठना है क्या नीचे जाना? ऊपर उठना। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। गेंद को थोड़े से धक्का लगा दो तो जिधर ढलान हो वहां पर बहुत जल्दी चली जाती। किंतु यदि आप गेंद को ऊपर उठाना चाहते हो तो ऐसे मुट्ठी मारो उसको ताकि ऊपर जाए, चांद जैसे दिखने लग जाए। अपने भावों को आप कम मत समझो। भाव तो भाव होता है। भाव को दुर्भाव और भाव को सद्भाव बनाना आपके हाथ की बात है। आपके सामने हमने रखा है। मिल्क आयल को भूल जाओ और घृत सार को, जो सारभूत है, सत रूप में है और वह थोड़ा सा भी है तो अपना चमत्कार दिखा देता है। भावों में आप लोग उतार करके अच्छा भी कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। कई व्यक्तियों के बीच में आपकी सुगंधी फैल सकती है। केवल हम अपनी वस्तु का मूल्य समझ करके उसमें परिष्कार करने का प्रयत्न करें और मांगने की बात छोड़ दो। भगवान के सामने जा कर के आप भक्ति तो कर सकते हो। भगवान आप तो जानते ही हैं हमारी क्या दशा हो रही है। रो, इस प्रकार रोगे तो ये सबसे ज़्यादा घटिया भाव है। उनको नहीं मिल सकता क्योंकि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कौन देगा? तो कोई भी भिखारी आ गया, भैया नहीं समझे, और कोई मोती की लड़ियां देख करके आया, लेकर के आया, भैया आजा। आप लोग ग्राहक यदि कोई अच्छा आ गया, क्या लाओ भाई? दूध लाओ, दूध लाओ। कॉफी लाओ, कॉफी लाओ। कोको लाओ, कोको लाओ। क्यों बोलो? ग्राहक अच्छा। आप ग्राहक बनाना सीखो बंधु, नहीं है तो आपकी दशा अच्छा नहीं माना जाता। जिस दरबार में हमें सब कुछ मिल सकता है, अविनश्वर सुख मिल सकता है, तो हम क्यों मांगे? नहीं, मांगने से हमारा भी मूल्य कम होता है। इसको तो कम से कम याद रखेंगे। आप रखोगे? मेहरबानी मेरे ऊपर मत करो, स्वयं के ऊपर करो। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्री एसपी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32।
CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति, उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।